और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। सत्संग हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर है। हाथरस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। 116 लोगों की मौत की खबर है। पहले खबर आती है कि 50, फिर 60, फिर 70, 80, 100 और अब 116 लोगों की मौत की खबर है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं और कुछ अज्ञात हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी बढ़ गई है। 116 लोगों की मौत अभी तक हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मौत का सत्संग होता है और उसके बाद कई लोगों की जान चली जाती है। 116 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। तो हादसे के बाद से सत्संग करने वाले बाबा साकार हरि की तलाश की जा रही है। टाइम्स नाउ भारत मैनपुरी में बाबा के कुटीर पर पहुंचा और सूत्रों के मुताबिक बाबा राम कुटीर में छुपा हुआ है। आपको बता दें कि एक रात पहले सत्संग के बाद बाबा साकार हरि यहीं पर विश्राम करने के लिए आया था और हादसे के बाद गाड़ी के काफिलों के बीच बाबा यहां पहुंचे और उसके बाद इस आश्रम से बाहर नहीं निकला। देखिए बाबा के आश्रम से टाइम्स नाउ संवाददाता मोहित ओम की रिपोर्ट। मैनपुरी के बिस्वा में खेतों के बीच बना एक बड़ा आश्रम, ये बाबा का वही आश्रम है जिसमें बताया जा रहा है कि भोले बाबा देर रात यहीं पहुंचा है और यहाँ एक बड़ी गाड़ी के काफिले में वो यहाँ पहुंचा था, जिसके बाद यहाँ पे तमाम गार्ड लगा दिए गए। लेकिन जैसे मीडिया के कैमरे आए हैं तो गार्ड अंदर की तरफ चले गए हैं। इस आश्रम का नाम राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट बताया जा रहा है, जो मैनपुरी के हरिनगर बिस्वा इलाके में मौजूद है और चमचमाती लाइटें इस आश्रम में लगाई रखी हैं। बताया जा रहा है कि एकड़ में आश्रम फैला हुआ है। हालांकि कुछ साल पहले ही आश्रम बनाया गया है और जब हाथरस में हादसा हुआ है तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाबा देर रात यहीं पे आकर छुपा है, जिसके मद्देनजर यहाँ पे तमाम पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और यहाँ पे इस बात की तलाशी भी ली गई है कि बाबा यहाँ पे है या नहीं। लेकिन पुलिस एक्शन क्या हुआ है आगे इस बारे में जानकारी आधिकारिक रूप से मिलेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ी के काफिलों के बीच बाबा यहाँ पर पहुंचा था और जो आश्रम आप देख रहे हैं काफी बड़ा ये बाबा का आश्रम बताया जा रहा है, नारायण सरकार हरि का। और यहीं से अपने समागम के लिए वो निकला था और जब समागम खत्म हुआ है हाथरस का, जब बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद बाबा इस आश्रम में पहुंचा है। तो तमाम सुरक्षा बल फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला था जब बाबा यहाँ पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मीडिया यहाँ पहुंची है बाबा की तलाश में तो यहाँ से जो सुरक्षा बल, जो बाबा का अपना पर्सनल गार्ड थे, वो अंदर की तरफ चले गए हैं और कोई भी आश्रम की तरफ से बात करने को तैयार नहीं है। लगातार हम आश्रम के जो अंदर लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गेट्स है बाबा के आश्रम के उनको बंद कर दिया गया है और बाबा इस आश्रम के अंदर बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि मैनपुरी आश्रम के बाहर फूलों की रंगोली बनाई गई थी। बाबा का स्वागत किस अंदाज में होता है, मोहित ओम की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस में हुए इतने बड़े कांड के बाद जब बाबा अपने आश्रम की तरफ आए हैं तो यहाँ पे बाबा का स्वागत वैसे ही हुआ है जैसे रोजाना बाबा का स्वागत हुआ करता था। आप देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ बाबा के आश्रम का मेन दरबार और उसके बाहर सजी हुई रंगोलियां और बाबा के स्वागत के लिए ये फूलों की रंगोलियां यहाँ पे बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि बाबा जब भी इस आश्रम के अंदर पहुंचते हैं तो इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है और यहाँ से उनकी गाड़ियां जो है वो मेन दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ चली जाती हैं। और देखिए काफी लंबी रंगोली जो है वो बाबा के स्वागत के बनाई गई है और लिखा गया है स्वागतम, एक बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे फूलों से स्वागतम से सजाया गया है। और जो मेन जो भव्य दरवाजा आपको नजर आ रहा है इसी से बाबा अपने आश्रम में अंदर की तरफ गए हैं। यानी बाबा जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनके भक्तों ने उन पे सवाल ना खड़े करते हुए उनके स्वागत में इस तरीके के फूल लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाबा की जो फैन फॉलोइंग है, जो बाबा को आरोपी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि उस हादसे के बाद सीधा बाबा यहाँ पे इस आश्रम पहुंचे थे और शाम के वक्त बाबा यहाँ बड़ी काफिले के साथ जो गाड़ियों का काफिला था वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उनके तमाम भक्त जो हैं वो बाबा के साथ अंदर गए हैं और जब बाबा अंदर गए थे तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे काफी लोगों को तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और बाबा के बारे में जब सवाल
पूछने की कोशिश की है तो यहाँ से कोई किसी तरीके के कोई भी जवाब जो है वो नहीं आ रहा और भव्य जो दरवाजा देख रहे हैं इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। ऐसी बड़े आश्रम के जो बताया जा रहा है करीब 6 एकड़ के अंदर आश्रम फैला हुआ है, इसके जो दरवाजे हैं और इन दोनों दरवाजों को फिलहाल अभी यहाँ पे बंद किया गया है और अंदर से किसी तरह से कोई भी जवाब जो है वो आश्रम की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन विशाल पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मैनपुरी। तो इस बाबा को पता होगा कि कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन यहां पर फूलों से स्वागतम किया जा रहा था। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने मैनपुरी में राम कुटीर आश्रम पर मौजूद लोग और बाबा के भक्तों से भी बात की। क्या कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल आखिरकार कौन है, क्या है इसकी महिमा जो इसके पीछे लाखों लोग चले आते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनपुरी बिस्वा के कुछ स्थानीय लोग और स्थानीय पत्रकार हैं जो बाबा को पिछले कुछ वक्त से जानते हैं। इनसे जानते हैं इस बाबा के बारे में, आखिरकार बाबा ऐसे कौन से प्रवचन देता है जिसको सुनने के लिए लाखों की भीड़ चली जाती है। इन करोड़ों के जो आश्रम बाबा रहता है आखिरकार है कौन। क्या नाम है आपका? ब्रह्मेश नाम है मेरा। ब्रह्मेश, कब से इस बाबा को जानते हैं? लगभग पिछले 8-10 सालों से जानता हूँ मैं। क्या है ऐसे बाबा के अंदर जो लोग लाखों लोग बाबा के सुनने आते हैं, बाबा के पास आते हैं, ऐसी कौन सी महिमा है बाबा के पास? मैं एक वाक्य बताता हूँ। मेरे घर के पास में भरतपुर रोड पर एक सत्संग होता है जो लॉकडाउन से पहले हुआ था। उसमें एक प्रथम मंगलवार जो होता है महीने का, उसमें इनका विशाल वो होता है सत्संग, तो उसमें लाखों लोग आते हैं। मेरा घर रोड पे ही है, तो वहाँ पे MH नंबर गाड़ियाँ, DL नंबर की, हरियाणा नंबर की बसें, लगभग 2-2.5 लाख लोग पहुंचे थे उस समय। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वहाँ पे सड़कों पे नहाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और इनको सुनते हैं। कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ कैसा सुनते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। बाबा जो हैं इनका जो भी प्रोग्राम होते सत्संग होते थे, ये कभी भी यहाँ पे मीडिया अलाउ होता ही नहीं था। इनके सत्संग में कोई भी बाहर का आदमी या मीडिया पर्सन कभी अपना मोबाइल से या अपने कैमरे से किसी प्रोग्राम को शूट नहीं कर सकता था। क्या कारण है? कारण ये था, इनके खुद के जो बोलते हैं सुरक्षा कर्मी थे, ये खुद के होते थे, ना कि प्रशासनिक होते थे। प्रशासनिक अधिकारी भी अगर वहां पे तैनात किए जाते थे या पुलिसकर्मी तैनात किए जाते थे तो उनको भी परमिशन नहीं था कि वो अपना मोबाइल चलाएं या उनके रूल के अलग से अपनी रूलिंग वहां दिखाएं। कितने साल पहले आश्रम बना है? ये कोरोना काल में यहाँ आश्रम की शुरुआत हुई थी और लगभग जो है इसको बनते बनते 1 साल हो गया था लगभग। और यहाँ पर अगर जो इस आश्रम की बात करें तो यहाँ पर एक लगभग ये 21 बीघा में ये आश्रम बना हुआ है और इसके अंदर जो है ना एक शयन कक्ष बना हुआ है जिसमें साकार हरि यहाँ आराम करते हैं, कहीं पर भी प्रवचन करके और सीधा यहीं आते हैं। और हम आपको बता दें कहीं पर भी अगर जो उत्तर प्रदेश में प्रवचन होता है तो वो सीधे जो है ना यहाँ बिछमा में आकर रुकते हैं और उसके बाद में सुबह फिर प्रवचन करने जाते हैं। उनका ये पर डे का काम था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि क्या साकार हरि इस जगह पर इसकी अहमियत है। यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के बाद से सूरजपाल और बाबा साकार हरि गायब है। पुलिस के साथ टाइम्स नाउ की टीम भी बाबा साकार हरि को तलाश रही है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि बाबा साकार हरि मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में मौजूद है। हालांकि पुलिस को वो यहां पर नहीं मिला, लेकिन वहां पर मौजूद सेवादार का दावा है कि बाबा साकार हरि आश्रम के भीतर ही मौजूद है और हाथरस में सत्संग करने के बाद तड़के 3 बजे बाबा साकार हरि वहां पर आए थे, तब से वो अंदर ही मौजूद है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की मनाही है। आपका भैया क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया है। मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया है। मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो।